हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब बिना समय गवाए टॉपिक पर चलता है। आज की हमारी टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना। संज्ञा से संबंधित सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा क्या होता है? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक क्या होता है? जातिवाचक क्या होता है? समवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, रामायण। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी किताब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मंगलवार। अगला प्रश्न है, गरीब शब्द में संज्ञा है, मतलब गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी सभा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी, हंसी।
अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब जातिवाचक संज्ञा का कौन सा शब्द उदाहरण है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी मोहन, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी जामो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी जामो। अगला प्रश्न है, कोमलता में संज्ञा है। मतलब कोमलता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी स्पर्शवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी भाववाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पंखा, ऑप्शन डी हिमालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। मतलब गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है वाक्य में संज्ञा है। मतलब गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी उत्तमवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए जातिवाचक। अगला प्रश्न है, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अब, ऑप्शन सी बूढ़ा, ऑप्शन डी सुरेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी बूढ़ा यानी कि बूढ़ा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी वस्तुवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो शब्द में संज्ञा है। मतलब आजकल हर शहर में रावण पैदा हो शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए जातिवाचक।
अगला प्रश्न है, दुखी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। मतलब शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। मतलब आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा तो हो जाएगा बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। मतलब इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए कमाई, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी भलाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी भलाई। अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। मतलब इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी बड़पन, ऑप्शन डी लड़कपन। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ममता। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ऑप्शन बी मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, ऑप्शन सी छोटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ऑप्शन डी धैर्य, गौरव, पशुता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महत्व,
सौंदर्य, प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, मतलब इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी बचपन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी बचपन। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी अपमानित, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी अपेक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी अपेक्षा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी रजाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी पढ़ाई। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी नित्य, ऑप्शन डी सत्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी नित्य। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी पवित्रता, ऑप्शन डी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी नदी। अगला प्रश्न है, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी बालपन, ऑप्शन डी लड़कपन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी सुंदरता। अगला प्रश्न है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए मातृत्व, ऑप्शन बी शिशुता, ऑप्शन सी छुटपन, ऑप्शन डी बचपन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी छुटपन। अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी परायापन, ऑप्शन बी परायापन, ऑप्शन सी नैतिकता, ऑप्शन डी समता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अपनापन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन आध्यात्मिक, ऑप्शन डी प्राथमिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी प्राथमिक।
अगला प्रश्न है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए लघुता, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व, ऑप्शन डी महत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भ्रातृत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी खुशहाली, ऑप्शन सी दलाली, ऑप्शन डी चोरी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा खुशहाली। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए दृढ़ता, ऑप्शन बी शीघ्रता, ऑप्शन सी विविधता, ऑप्शन डी एकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शीघ्रता। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी धुनाई, ऑप्शन सी पिटाई, ऑप्शन डी सफाई। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी सफाई। अगला प्रश्न है, वहाँ बहुत भीड़ थी रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। उक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, महात्मय शब्द है मतलब महात्मय में कौन सी शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी
भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी मधुरिमा, ऑप्शन बी मधुरिमा, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी मधुरता। इसका करेक्ट आंसर होगा ए माधुर्य। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए देश को नटवर लालो ने तरह तरह से ठगा। ऑप्शन बी लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। ऑप्शन सी भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। ऑप्शन डी हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी पहाड़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ए गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन सी सजावट, ऑप्शन सी ममता, ऑप्शन डी बुढ़ापा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, ऑप्शन बी बकरी, घड़ी, चाचा, होली, ऑप्शन सी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। अगला प्रश्न है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी मित्रता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी मित्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञायुक्त शब्द है। ऑप्शन ए मोहन लड़का, ऑप्शन बी गंगा जयपुर, ऑप्शन सी बचपन योग्यता, ऑप्शन डी पहाड़ नदी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी बचपन योग्यता।
अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मिठास, एकता, अच्छाई। ऑप्शन बी ममत्व, निकटता, भूल। ऑप्शन सी सुझाव, वीरता, पढ़ाई। ऑप्शन डी सुंदरता, अपनत्व, चुनाव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिठास, एकता, अच्छाई। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए मेले में बहुत भीड़ थी। ऑप्शन बी आज के समाचार क्या है। ऑप्शन सी तेरे होश उड़ गए। ऑप्शन डी लोग कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ए मेले में बहुत भीड़ थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। मतलब निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए भिन्नता। ऑप्शन बी बुराई। ऑप्शन सी मूर्खता। ऑप्शन डी पशु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पशु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पारा। ऑप्शन बी पंजाब। ऑप्शन सी पाकिस्तानी। ऑप्शन डी कच्छा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पारा। अगला प्रश्न है, झुंड शब्द में संज्ञा है। मतलब झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी जातिवाचक। ऑप्शन सी भाववाचक। ऑप्शन डी समुदायवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी समुदायवाचक। अगला प्रश्न है, चावल शब्द में संज्ञा है। मतलब चावल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ऑप्शन बी जातिवाचक। ऑप्शन सी समुदायवाचक। ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए नदी। ऑप्शन बी पंखा। ऑप्शन सी जयपुर। ऑप्शन डी कुत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द
अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी शहर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी शहर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हिमालय, रामायण, कोटा, ऑप्शन बी कक्षा, गाय, तोता, ऑप्शन सी गांव, विद्यालय, शहर, ऑप्शन डी सुख, मानवता, गौरव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय, रामायण, कोटा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए हवा महल, राम, कपिल, ऑप्शन बी खेल, लाली, हंसी, ऑप्शन सी मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, ऑप्शन डी भारत, कालिदास, प्रयाग। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मनुष्य, पहाड़, पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मतलब निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी मोटापा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी माँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब निम्न में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी उक्त सभी। उक्त सभी का मतलब उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब निम्न में से कौन सा शब्द है जो समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए आयोग, ऑप्शन बी जत्था, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी उक्त सभी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज में ग्रो कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी उक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए बीमार, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन डी राज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा बीमार।
अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी उक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, लुट शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भाववाचक। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न है, शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए शिशुकाल, ऑप्शन बी शैशव, ऑप्शन सी शिशुपाल, ऑप्शन डी शैशव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी शैशव। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में संज्ञा है, मतलब राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, संसद शब्द में संज्ञा है। मतलब संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी जातिवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है, संज्ञा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी स्वभाव, ऑप्शन डी कर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी, नाम। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना और संज्ञा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, 3। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए दल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी गिरोह, ऑप्शन डी ढेर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी, पारा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। मतलब भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए क्रूर, ऑप्शन बी दयावान, ऑप्शन सी अज्ञानी, ऑप्शन डी वीरत्व। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वीरत्व। अगला प्रश्न है, कक्षा में संज्ञा है। मतलब कक्षा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो हो जाएगा डी, समुदायवाचक।
अगला प्रश्न है, यह मोहन की गाय है। यहाँ गाय शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, पीतल शब्द है, मतलब पीतल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लूट शब्द में संज्ञा है, मतलब लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों, एग्जाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना। संज्ञा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखना, यानी कि एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बड़े भाई ने करे, बड़े शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी संज्ञा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के मुक्तक कितने भेद हैं? मतलब संज्ञा के मुक्तक कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, या संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, मतलब निम्न में से कौन सा शब्द
संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए गरीबों, ऑप्शन बी नज़दीक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी अमीर। इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ए गरीबों। अगला प्रश्न है, वह स्त्री तो गंगा है। गंगा शब्द में संज्ञा है, मतलब वह स्त्री तो गंगा है, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जातिवाचक। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा है, मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए उदारता, ऑप्शन बी सजनता, ऑप्शन सी निरर्थक, ऑप्शन डी माधुर्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी निरर्थक। अगला प्रश्न है, कबूतर में संज्ञा है, मतलब कबूतर शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, सुमेलित है। ऑप्शन ए वीरता भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी साबुन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी नदी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी परमात्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले इस वीडियो को देख कर जाना। संज्ञा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सभी के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, अव्यय से भावार्थक संज्ञा से बना हुआ पद है। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी गरीबों, ऑप्शन सी जातियों, ऑप्शन डी दूरी। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा डी, दूरी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और घंटी को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।